दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम सीटेट एग्ज़ाम 2023 यानी कि सीटेट जो आपका होने वाला है दिसंबर में, उसके संबंध में बात करेंगे कि आपका जो सीटेट कब होगा और परीक्षा कब करवाई जाएगी, आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगा और आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है और बीएड अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारा कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से सारी जो आपके डाउट्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा और सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो कोशिश करेंगे कि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल जाए। दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अपडेट आपको पाना है तो। चलिए बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम 2023 के जो दिसंबर मंथ में होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने को लेकर काफ़ी बड़ी जो सूचना आ चुकी है। आपको बता दें कि बहुत जल्दी सीटेट की प्रक्रिया के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और संभावना यह जताई जा रही है कि सीबीएसई बहुत जल्द जो है सीटेट का नोटिफिकेशन घोषित करेगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू कर देगा। अभी तक जो है आधिकारिक तौर पर जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर के जो है ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर के पिछले वर्ष के आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि इसी अक्टूबर के अंत में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप सभी को बता देते हैं कि पिछली बार जो आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2022 से शुरू जो हुई थी, लेकिन इस बार सीटेट दिसंबर के लिए आवेदन कब से शुरू होगा आपको आज वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। सीटेट दिसंबर 2023 नोटिफिकेशन का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। फिलहाल अक्टूबर का यह अंतिम सप्ताह चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी अंतिम सप्ताह में सीटेट दिसंबर 2023 के लिए नोटिफिकेशन घोषित कर दिया जाएगा और जो है आवेदन प्रक्रिया भी नोटिफिकेशन जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। सीटेट दिसंबर 2023 का जो इंतजार लाखों उम्मीदवार कर रहे हैं। पंजीकरण आप तभी कर सकेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है और बहुत ही जल्द आपको लेकिन नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। लिंक एक्टिव नहीं है तो आप आवेदन कर सकेंगे। सीटेट दिसंबर 2023 के लिए आवेदन जो है आपका पूरा नवंबर जो है चलने वाला है, यानी कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पूरे 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। सीबीएसई ने कहा अभ्यर्थियों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में हम बात करेंगे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अभ्यर्थियों को सीबीएसई की तरफ से बताया गया है कि अभ्यर्थी बिल्कुल ना परेशान हो, क्योंकि सीटेट दिसंबर 2023 के लिए प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बहुत जल्द जो आंतरिक प्रक्रिया है वह समाप्त होगी और सीटेट दिसंबर 2023 के लिए जो हमारे द्वारा नोटिफिकेशन घोषित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पूरा जो नवंबर माह चलेगा और दिसंबर के लास्ट से या हो सकता है फिर जनवरी से सीटेट दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023 के लिए जो है एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन मोड में होगा कि नहीं होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, इसका पता सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल सकता है। ऑफिशियल जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा। वैसे पिछली बार जो सीटेट हुआ था वो पहले ऑनलाइन मोड में होने वाला था, लेकिन जो बाद में जो उसको चेंज करके उसको ऑफलाइन मोड में कर दिया गया। सीटेट एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको कितने नंबर लाने होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीटेट एग्जाम में पास होने के लिए अभ्यर्थियों को कुछ नंबर लाने होते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय व अन्य जो राज्य स्तरीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए सीटेट का पास होना बहुत ही जरूरी होता है। सीटेट अगर आप पास नहीं होते हैं तो आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं, इसलिए सीटेट पास होते हैं तभी आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होकर शिक्षक बन सकते हैं। सीटेट में पास होने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए जो है जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए 82 नंबर लाने होते हैं और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो होते हैं उनको जो है 90 नंबर पास होने के लिए लाने होते हैं। यानी कि 150 नंबर से आपको आरक्षित वर्ग के लिए 82 और जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 90 नंबर चाहिए। सीटेट एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीटेट एग्जाम में याद करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इस पर समझ पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आपको वहाँ पे यानी कि पेपर होगा आपका 150 नंबर का और आपको जनरल के लिए 90 नंबर की आवश्यकता होती है पास होने के लिए और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर, यानी 150 में 82 नंबर ओबीसी एससी एसटी के लिए और जनरल के लिए 90 नंबर पासिंग मार्क्स रखा गया है सीटेट का। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसको आपको हमने बता दिया उसको। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका फीस है, मतलब कि फॉर्म अप्लाई होगा उसमें कितने आपके जो है पैसे लगने वाले हैं। तो यानी कि यदि बात करें हम जनरल और ओबीसी एससी एसटी की, तो उसमें आपको बता दें कि फर्स्ट पेपर यदि आप अप्लाई करते हैं जनरल और ओबीसी वाले कैटेगरी तो वहाँ पे आपको 1000 रुपये लगेंगे और यदि दोनों अप्लाई करते हैं यानी कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर तो आपको 1200 रुपये लगने वाले हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आपके आवेदन प्रक्रिया में कितने
तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपका जो सामान्य और ओबीसी का है वो 1000 रुपये है पेपर फर्स्ट का, 1000 रुपये। यदि दोनों पेपर अप्लाई करते हैं तो 1200 रुपये है, और SC ST विकलांग के लिए 500 रुपये है पेपर फर्स्ट का। यदि दोनों अप्लाई वो करते हैं तो 600 रुपये इसका लगने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट आप नीचे देख सकते हैं कि उम्मीदवार ये भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। यानी कि जितना जल्दी आप नोटिफिकेशन आता है, जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, उतना नज़दीक आपको जो है सेंटर मिलेगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा, और किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुछ क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करने का भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा, और यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा, और सिटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, और किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जितना जल्दी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, उसके अनुसार आपका नज़दीक सेंटर जो है दिया जाएगा। यदि सेंटर जो है पूरा भर जाता है तो उसके आधार पर यहाँ पे एक और अन्य पोर्टल भी खुलता है किसी मतलब दूसरे शहर का चयन करने के लिए इसको। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर के। नोटिफिकेशन हमने बात किया है, परीक्षा कब होगी, आवेदन कब तक होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है बीएड अभ्यर्थी सीटेट पेपर 1 देंगे कि नहीं देंगे। यहाँ पे बीएड अभ्यर्थियों के लिए बात कर लेते हैं। तो बीएड अभ्यर्थियों को 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुसार जो फैसला सुनाया गया था कि पीआरटी लेवल से बाहर कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप पेपर 1 न दे करके पेपर 2 आप दे सकते हैं। यानी कि पेपर 1 आपका जो एलिजिबल तो होगा नहीं, मतलब कि यदि आप दे भी सकते हैं तो आपका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि आपको किसी भर्ती में सम्मिलित किया नहीं जाएगा। इसलिए पेपर 2 आप उसको दे सकते हैं। यदि आपका पेपर 1 देने का मन हो तो आप दे सकते हैं। यदि नोटिफिकेशन में लिख देता है कि बीएड अभ्यर्थी पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे। वैसे भी कोई अपडेट आती है इसके बारे में तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए